हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 1। डिस्क्लेमर: The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 4,06,736 rupees is divided among A, B and C such that the ratio between A and B is 2:3 and B and C is 1:2. The share of C is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ₹4,06,736 is divided among A, B and C such that the ratio between A and B is 2:3 and B and C is 1:2. The share of C is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 2,21,856 रुपीज। सॉल्यूशन: A is to B गिवन है 2:3 और B is to C गिवन है 1:2। बैलेंसिंग द रेशियो फॉर B, तो यहां से आपका ABC का कंप्लीट रेशियो आएगा A:B:C इक्वल टू 2:3:6। शेयर ऑफ C इक्वल टू 4,06,736 मल्टीपल बाई 6/11, तो यहां से आ जाएगा आपका 2,21,856 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of the mean proportional between 1.2 and 10.8 to the third proportional to 0.2 and 1.2? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What is the ratio of the mean proportional between 1.2 and 10.8 to the third proportional to 0.2 and 1.2? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 1:2। सॉल्यूशन: मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.2 and 10.8 इक्वल टू निकल कर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 मल्टीपल बाई 10.8। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3.6। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.2 एंड 1.2, तो यहां से आपका निकल कर आएगा थर्ड प्रोपोर्शनल 1.2 मल्टीपल बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल टू आ जाएगा 7.2। तो यहां से रेशियो निकालेंगे तो 3.6:7.2, तो रेशियो आ जाएगा 1:2 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A certain amount is divided among Sunita, Amit and Vibha in the ratio of 2:3:4. If Vibha gets 14,416 rupees, then the total amount is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A certain amount is divided among Sunita, Amit and Vibha in the ratio of 2:3:4. If Vibha gets 14,416 rupees,
then the total amount is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 32,436 रुपीज। सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सुनीता, अमित एंड विभा इक्वल टू 2x, 3x और 4x है। टोटल अमाउंट इक्वल टू इन सभी को ऐड कर दूंगा तो 9x आएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, then 9x equal to 14,416 divided by 4 multiple by 9, ये आएगा आपका 32,436 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 on increasing each of them by 30 the ratio becomes 9:10। the numbers are, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर पे को समझते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 on increasing each of them by 30 the ratio becomes 9:10। the numbers are, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 15 होगा एक नंबर, एक दूसरा होगा 20। सॉल्यूशन। लेट द नंबर्स बी 3k एंड 4k। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा 3k प्लस 30 डिवाइडेड बाई 4k प्लस 30 और इक्वल टू आएगा 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा 30k प्लस 300 इक्वल टू 36k प्लस 270। तो k वाले टर्म्स एक तरफ और इंटीजर वैल्यू एक तरफ, तो यहां से आ जाएगा 6k इक्वल टू 30, k इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो द नंबर्स आर 3 into 5 इक्वल टू 15 एंड 4 into 5 इक्वल टू 20 और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। If A is to B is 2:3 and B minus A equal to 28, then what is the value of B plus A? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If A is to B is 2:3 and B minus A equal to 28, then what is the value of B plus A? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 140। सॉल्यूशन। लेट A बराबर 2 यूनिट मान लेता हूं मैं और B को मान लेता हूं 3 यूनिट। सो B माइनस A इक्वल टू कितना है, 3 माइनस 2 यूनिट्स, यानी आएगा 1 यूनिट, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे B माइनस A का कितनी दे रखी वैल्यू 28, यानी कि 1 यूनिट बराबर 28 आ गया। A प्लस B बराबर 3 प्लस 2 यूनिट्स, यानी 5 यूनिट्स आ गया और एक यूनिट की वैल्यू 28 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीपल बाई 28, तो ये आ जाएगा आपका 140 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of the mean proportional of between 14.4 and 3.6 and the third proportional of 5 and 4? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What is the ratio of the mean proportional of between 14.4 and 3.6 and the third proportional of 5 and 4?
आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 9:4। सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट के अंदर आपका मीन प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा 14.4 मल्टीपल बाई 3.6 इस टू थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। तो सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा 12 मल्टीपल बाई 6 डिवाइड बाई 10 इस टू 4 मल्टीपल बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। फर्दर सोल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 9:4 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। If A is 1/6 of C and B is twice of A and the average of A, B and C is 30, find the difference between A and C। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If A is 1/6 of C and B is twice of A and the average of A, B and C is 30, find the difference between A and C। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 50। सॉल्यूशन देख लेते हैं। A:C इक्वल टू है 1:6 और B:A इक्वल टू है 2:1। तो यहां से कंबाइंड रेशियो निकल जाएगा A:B:C इक्वल टू 1:2:6। तो यहां से आ जाएगा, इन सभी का सम कर लूंगा 9 के इक्वल टू 90। तो K बराबर 10 आ जाएगा। तो A-C इक्वल टू 5K और K की वैल्यू 10 है तो 5 मल्टीपल बाई 10 इक्वल टू 50 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 7,80,516 is divided among A, B and C and D in the proportion of 2:3:4:3। The share of C is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 7,80,516 is divided among A, B, C and D in the proportion of 2:3:4:3। The share of C is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 2,60,172 रुपीज। सॉल्यूशन, A:B:C इक्वल टू 2:3:4:3 आपका गिवन है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 2x:3x:4x:3x। सम इक्वल टू आएगा 2x + 3x + 4x + 3x इक्वल टू आ जाएगा आपका 12x। तो इसलिए 12x इक्वल टू 7,80,516 रुपीज है। तो यहां से x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 7,80,516 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू आएगा 65,043। शेयर ऑफ C इक्वल टू है 4x। तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, यानी कि 4 मल्टीपल बाई 65,043। तो ये आपका आ जाएगा 2,60,172 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If x is to y equal to 4:5, then the value of 8x minus 6y is to 9x minus 7y is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If x is to y equal to 4 is to 5, then the value of 8x minus 6y is to 9x minus 7y is। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2:3, 2:1। सॉल्यूशन x is to y equal to 4 is to 5 है, तो यहां से आपको निकालना है 8x minus 6y डिवाइडेड बाई 9x minus 7y। यहाँ पे x और y की वैल्यू को पुट करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 8 मल्टीपल बाई 4 माइनस 6 मल्टीपल बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीपल बाई 4 माइनस 7 मल्टीपल बाई 5। तो ये आ जाएगा आपका 32 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 35। सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 2:1 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। Two numbers are respectively 25% and 60% more than a third number. The ratio of the two numbers is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two numbers are respectively 25% and 60% more than a third number. The ratio of the two number is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 25:32। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड नंबर रेशियो थर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 125 रेशियो 160 रेशियो 100। तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू आ जाएगा 125:160। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25:32 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। Two numbers are in the ratio 5:7. If the first number is 20, then the second number will be। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two numbers are in the ratio 5:7. If the first number is 20, then the second number will be। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 28। सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7। फर्स्ट नंबर इक्वल टू आएगा 5a और सेकंड नंबर इक्वल टू आएगा 7a। तो 5a इक्वल टू 20 यानी a बराबर 4 आ जाएगा और सेकंड नंबर आएगा 7a यानी कि a की वैल्यू 4 है, तो 7 मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू 28 आएगा। यही आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If x is to y equal to 3:2 and x plus y equal to 90, then the value x minus y is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If x is to y equal to 3:2 and x plus y equal to 90, then the value x minus y is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 18। सॉल्यूशन देख लेते हैं। x is to y equal to 3:2
और x प्लस वाई इक्वल टू 90 आपका यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई यानी कि 3 प्लस 2 5 यूनिट आ जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट बराबर 18 आ जाएगा। इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू आएगा 3 माइनस 2 यूनिट यानी कि 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अभी निकाली है 18, और यही इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of the mean proportional between 4.8 and 10.8 and the third proportional to 0.4 and 2.4? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What is the ratio of the mean proportional between 4.8 and 10.8 and the third proportional to 0.4 and 2.4? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 1:2। सॉल्यूशन, मीन proportional of 4.8 and 10.8 इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4.8 मल्टीपल बाई 10.8, तो इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 16 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 12 मल्टीपल बाई 9 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा आपका 7.2। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.4 एंड 2.4, ये आएगा आपका 2.4 मल्टीपल बाई 2.4 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल टू आएगा 14.4। रेशियो निकालेंगे 7.2 डिवाइडेड बाई 14.4 और रेशियो आपका निकल कर आएगा 1:2, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। What is the difference in the mean proportional between 1.8 and 3.2 and the third proportional to 5 and 3? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What is the difference in the mean proportional between 1.8 and 3.2 and the third proportional to 5 and 3? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 0.6। सॉल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू, ये आपका निकल कर आएगा 3 इंटू 3/5 यानी कि 9/5 इक्वल टू आ जाएगा 1.8। मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3.2 मल्टीपल बाई 1.8, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा आपका 2.4। डिफरेंस आएगा 2.4 माइनस 1.8 इक्वल टू 0.6, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 8 years ago, the ratio of ages of A and B was 9:10. The ratio of their ages 4 years from now will be 12:3. What is the age of C now if his age is 6 years more than that of A? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 8 years ago, the ratio of ages of A and B was 9:10. The ratio of their ages 4 years from now will be 12:13. What is the age of C now if his age is 6 years more than that of A? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 50 years। सॉल्यूशन देख लेते हैं। A is to B,
8 ईयर्स एगो का रेशियो है इज टू बी का 9:10। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिएगा, अब देखो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ का रेशियो 12:3 है, तो 3 प्लस हो रहा है। तो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ 12:3 का रेशियो है, 9 में 3 ऐड हो रहा है तो 12 आ गया, 10 में 3 ऐड हो रहा है तो 3 आ गया, यानी स्पेस गैप सेम गैप है। 3 यूनिट्स इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 6 ईयर। कैसे, 8 ईयर्स एगो और 4 ईयर बाद, तो 8 4 12 साल, तो 3 यूनिट्स बराबर 12 ईयर्स, तो 1 यूनिट बराबर 4 ईयर। सो एज ऑफ ए इक्वल टू आएगा 12 मल्टीपल बाई 4 माइनस 4 इक्वल टू 48 माइनस 4 इक्वल टू 44 ईयर्स। एज ऑफ सी इक्वल टू आएगा 44 और प्लस का 6 इक्वल टू 50 ईयर्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ x is the mean proportional between 12.8 and 64.8 and y is the third proportional to 38.4 and 57.6, then 2x is to y is equal to। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If x is the mean proportional between 12.8 and 64.8 and y is the third proportional to 38.4 and 57.6, then 2x is to y is equal to। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2:3। सॉल्यूशन, मीन प्रोपोर्शनल x इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 12.8 मल्टीपल बाई 64.8 इक्वल टू आएगा 8 मल्टीपल बाई 36 डिवाइडेड बाई 10। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू आएगा 57.6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 38.4। तो यहां से 2x इज टू वाई इक्वल टू निकल कर आएगा 2 मल्टीपल बाई 8 मल्टीपल बाई 36 डिवाइडेड बाई 10 इज टू 864 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2:3 रेशियो, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If the average price of 3 chairs is 14,014 rupees and their prices are in the ratio of 3:4:7, then the highest price of chair is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If the average price of 3 chairs is 14,014 rupees and their price are in the ratio of 3:4:7, then the highest price of chair is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 21,021 रुपीज। सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3:4:7 दे रखा है, यानी कि इन सभी को ऐड कर दूंगा तो 14 के इक्वल टू आएगा 14,014 मल्टीपल बाई 3। तो यहां से के बराबर 3003 आ जाएगा। तो 7 के हाईएस्ट प्राइस है इक्वल टू, तो 7 मल्टीपल बाई 3003 इक्वल टू आएगा 21,021। सो प्राइस ऑफ द हाईएस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू 21,021 रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ x is to y is to z equal to 3:4:5 and x plus y plus z equal to 96, then what is the value of z। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If x is to y is to z equal to 3 is to 4 is to 5 and x plus y plus z equal to 96, then what is the value of z? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 40। सॉल्यूशन, लेट x बराबर 3 यूनिट्स, y बराबर 4 यूनिट्स, z बराबर 5 यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 प्लस 4 प्लस 5 यूनिट्स बराबर 96 गिवन है, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 8। सो z बराबर है आपका 5 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। 8 गुना 5 यानी कि 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ a is to b equal to 5 is to 8 and c is to b equal to 4 is to 3, then a is to b is to c is equal to। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If a is to b equal to 5 is to 8 and c is to b equal to 4 is to 3, then a is to b is to c is equal to। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 15 is to 24 is to 32। सॉल्यूशन, a is to b equal to आएगा 5 is to 8, c is to b equal to निकल कर आएगा 4 is to 3 और a is to b is to c यहां से निकल कर आएगा 15 is to 24 is to 32 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।